बसंत 2026 का मेला देखने के लिए बहुत लोग गए लाहौर और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से वहाँ पे आ रहे हैं। बहुत कामयाब रही है 2026 की ये बसंत और लोगों को पता चला है कि 20-25 साल का जो ये वक्त गुज़रा है, जिन लोगों ने ये सारा वक्त देखा है इंतशार का, हंगामों का, जंगों का, 9/11 के बाद से लेके 2026 का ये जो वक्त आया है, इतना शायद रिलीफ कम ही पाकिस्तानियों को मिला होगा। जो मिला है बहुत सालों बाद, इसलिए लोगों ने भी खूब इंजॉय किया है। और इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस किस तरह से बसंत मनाई गई है और आगे क्या होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि राबिया वासिफ हैं, पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपनी, ज़ाहिर है वो यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं कर सकी इस बसंत को, लेकिन उन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे आप देख सकते हैं कि पूरे ग्लोब पे कितना लोगों को शौक़ था, पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक़ हो, और उन्होंने लाहौर की खुशियों में, पंजाब की खुशियों में, पाकिस्तान की खुशी में अपने आप को शरीक किया है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि आज हड़ताल भी है। आपको ये भी पता होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कॉल दी हुई थी 8 फरवरी को, जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं उसमें जो मुबैना धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़, और उसके बारे में हमारे पास क्या इतलात हैं। एक तरफ बसंत की कामयाबी तो कंफर्म हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हड़ताल कामयाब हुई है या नाकाम, इसके बारे में दो राय ज़रूर हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो एसोसिएटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हड़ताल कामयाब है, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आप खुद देखें अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने देहात में कि कितना पहिया जाम हुआ है और कितना शटर डाउन हुआ है। जो हमारे पास इतलात हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं, और उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों ने मुख्तलिफ़ ट्वीट्स किए हुए हैं। उसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं कि जो कोहाट का जो शटर डाउन फुटेज है, ये ज़रा दिखाइएगा तासब, कोहाट का शटर डाउन, ये कोहाट के मनाजिर आपको अभी स्क्रीन पे आएंगे। और फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत मजबूत है सियासी तौर पे, और वो वहाँ पे उन्होंने कॉल भी दी हुई थी। मालाकंड देखें आप, मालाकंड डिवीज़न में शटर डाउन के दौरान कितने दुकानें खुली हैं। चित्राल में शटर डाउन की हड़ताल थी, वहाँ पर भी दुकानें खुली हैं। पेशावर शटर डाउन, ये देखें आप। और मैं अभी पेशावर पे फिर समर हारून बिलौर, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया किस्सा ख़ानी बाज़ार का। वो आप देखें कि किस्सा ख़ानी बाज़ार में भी दुकानें खुली हुई हैं। और फिर उसके बाद PTI का एहतजाज इस्लामाबाद में, उसका भी आप फुटेज देख लें कि इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली हुई हैं। और इस्लामाबाद के बारे में ही एक सहाफ़ी नौशीन यूसुफ, उन्होंने बनी गाला, जो इमरान खान का जहाँ पे घर है, खान साहब जहाँ पे रहते हैं, बुशरा बीबी भी वहीं रहती हैं, और उस बनी गाला में ये शटर डाउन की हड़ताल पे लोगों का क्या रिस्पांस है आप खुद देख लें। शटर डाउन और पहिया जाम दोनों, ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि शटर डाउन भी और पहिया जाम है। और फिर समर हारून बिलौर का एक और ट्वीट है, और उसमें उनका ये दावा है कि ये सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका हल्का है। और वहाँ भी आप देख लें ट्रैफिक भी रवां दवां है उसमें, और बाड़ा खैबर, और उसके अलावा वहाँ पे दुकानें भी खुली हैं। तो एक मिक्स्ड रिस्पांस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल को मिला है। मैं नाकाम इसको मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद फैसला कर लें। और आप अपने अपने शहरों में वहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी हालात हैं, सारा दिन जो हालात रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौम ये चाहती है कि सियासी मामलात सियासी तरीके से सियासी ऐवानों में हल किए जाएँ, ना कि सड़कों पे। कुछ आपको मनाजिर हम दिखा सकते हैं अभी भी, जो आज हंगामे भी हुए, जिसके बारे में ये दावा है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन एक तरफ ऐसा पाकिस्तान है जहाँ पर इंतशार है, कीलों वाले डंडे हैं, पुलिस से लड़ाइयाँ हैं, खून खराबा है, आग लगाई जा रही है पब्लिक प्रॉपर्टी को, और दूसरी तरफ बसंत है। और बसंत में क्या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी तफसीलात हैं हमारे पास। इसमें यह हुआ है कि सिर्फ 2 दिन में लाहौर के अंदर 9 लाख गाड़ियां दाखिल हुई हैं। 14 लाख अफराद ने ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर मुफ्त सफ़र किया है, और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत जो 419 बसें थी वो फ्री थी पूरे लाहौर में।
तो आप सोचें, और पूरे कराची से मेरा ख्याल है कि 25 से 30 स्पेशल फ़्लाइट्स लाहौर आई हैं, और फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पे आप देखें कितना रश है उन लोगों का जो लाहौर जाके इस बसंत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे आप देखें कितना रश है। और फिर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोग, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, कराची से वहाँ पे लोग पहुँचे लाहौर में और इन्जॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी आके कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही अपना सूबा चाहिए। कराची के लोग भी ये कह रहे हैं। तो अल्लाह करे जैसा पंजाब है, जैसा लाहौर है, पूरे पाकिस्तान के शहर ऐसे हों, पूरे पाकिस्तान के सूबे ऐसे हों। इंटरनेशनल मीडिया ने बसंत के त्यौहार की फुल कवरेज की है। गैर मुल्की सफारतकारों ने पतंगें उड़ाई हैं, और अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी कौंसल जनरल, और ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट वो है, रोमानिया के सफ़ीर है, जर्मनी के सफ़ीर है, बहुत सारे गैर मुल्की वहाँ पे आए हुए हैं। और इतना वहाँ पे जो बिज़नेस है, लोकल बिज़नेस लाहौर का, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड है, जो स्ट्रीट कल्चर है वहाँ का, पतंगों का जो बिज़नेस है, 2 अरब रुपए का तकरीबन पतंगों का और डोर का बिज़नेस हुआ है। कराची की रेम्बो मार्केट, जहाँ से पतंगों की जो होलसेल मार्केट है, वहाँ लोगों का इतना कारोबार हुआ है। मैं कल एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने बनाई है। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ दिनों में इतना बिज़नेस किया कि हमारे पूरे साल का बिज़नेस के बराबर है। तो कराची की इकॉनमी में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, लाहौर की इकॉनमी में, पंजाब की इकॉनमी में। मुझे कोई बता रहा था कि FWO ने, पता नहीं एग्जैजरेशन है ये सही है, उनका अरबों रुपए उन्होंने तो सिर्फ टोल टैक्स से कमा लिए हैं 2-3 दिनों में, और अभी तो लोगों ने वापस भी आना है, वो अलग आमदन है। तो पेट्रोल पंप्स और दूसरे चीज़ें, तो खैर ये एक ऐसा इकोनॉमी को इंजेक्शन लगा है जिसके असरात आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और साथ हमें ये खबर भी आ रही है कि एक और बसंत ईद के बाद शायद मनाई जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी खबर बताना चाहता हूँ क्रिकेट के हवाले से। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। इमरान ख्वाजा उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है ICC के, वो आए हैं। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डेलीगेशन है वो लाहौर पहुंचे हैं, और वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस बात पर कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने कह दिया है कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अब बांग्लादेश के बोर्ड के लोग भी यहाँ आए हैं, तो देखना ये है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, क्या बांग्लादेश को वापस ICC T20 वर्ल्ड कप में प्लेस मिलती है या नहीं मिलती। इसके बाद फैसला होगा जो भी होगा। तो ये है सिचुएशन जो हम आपसे आज बात करना चाह रहे थे। और अब हम आपको लाहौर ले, और वहाँ से आपको दिखाएंगे। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके ज़िंदगी में पहली बार ये बसंत आई है, और उनका ताल्लुक़ मीडिया से है। हमें लाहौर से हमारी एंकर क्रीज फातिमा ने ज्वाइन किया है, वहीं पे फवाद जैदी भी हैं, अलीना शाहिद भी हैं, और भी कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं लाहौर में ही जिन्होंने ये कवरेज की है इस बसंत की। और उनके लिए, अगर वो पिछली बसंत में इस दुनिया में मौजूद थे भी, तब भी वो मीडिया में नहीं थे डेफिनेटली, तो मीडिया के तौर पे उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, मैं उनसे ये बात करूंगा। और आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग भी सुने कि ये यंग जनरेशन जो है ये क्या समझती है बसंत को, और इनका क्या ख्याल है। क्योंकि ये लोग जब से मीडिया में आए हैं, इन्होंने जलसे देखे, जुलूस देखे, रैलियां देखी हैं, बम धमाके देखे हैं, खुदकुश बम्बार देखे हैं, और जंगें देखी हैं। अफगान वॉर होती रही है यहाँ पे, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, अब फिर दहशतगर्दी की जंग 2 सूबों में चल रही है। क्रीज फातिमा, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल अब्सार साहब, थैंक यू सो मच। आप ये बताइएगा, 3 दिन से आप लोग मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। आज आप खुद मेहमान हैं मेरे प्रोग्राम में। आप बताएं मुझे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मीडिया में कितने अरसे से हैं, और ये जो 2-3 दिन आपने जो कवरेज की है, जो लोगों से बात की है, आपको क्या महसूस हुआ है एक मीडिया पर्सन के तौर पे, एक यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? अपनी फीलिंग्स शेयर करें। साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में बैठ के आपके साथ जो है थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूँगी, और जो आज या फिर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर मैं बात करूँ मीडिया में मुझे कितना अरसा हुआ है, तो मुझे तकरीबन मीडिया में 8 से 10 साल हो गए हैं अब्सार साहब। ऐसे में बड़े उतार चढ़ाव जो है वो मैंने अपनी लाइफ में देखे
देखे हैं, अपने करियर में मैंने देखे हैं, और साथ ही साथ जेंजी होने की जो है मैं जेंजी हूँ, तो पहली जो जंगें हैं यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जंग भी यहाँ पर देख ली है, फिर पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शिकस्त दी ये भी मैंने देख ली है, और मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और हमेशा ऐसा पैगाम दिया है उन दुश्मनों को कि पाकिस्तान हमेशा खुशी की बात करता है, अमन की बात करता है, और हमेशा इसी तरह ही पाकिस्तान खुशियों की ही बात करेगा। तो ये बसंत इवेंट जो है ये भी बेसिकली मनाने का जो मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में दूर दराज से यानी कि पूरे पाकिस्तान से आपने कहा 8-10 साल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा 8-10 साल हो गए आपको मीडिया कवरेज करते हुए, तो उस दौरान ये बताएं आपने क्या कवर किया। अब देखें हम नॉन पॉलिटिकल होके बात करेंगे एक सिटीजन के तौर पे, और उसमें मुझे बताएं कि आपने जो कवरेज की पिछले 8-10 साल में किस तरह की खबरें ज़्यादातर आप पढ़ती रही हैं उस दौरान? अफसार साहब, इसमें मेरी जो खबरें रही हैं, मैंने इलेक्शन कवरेज की है, फिर मैंने उसके अलावा 2 दफ़ा इलेक्शन कवर किए हैं, 2018 में और फिर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए वो कवर किए हैं, और इसके अलावा जो जंग है वो मैंने वो कवर की है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि समा के प्लेटफॉर्म से मैंने जो है उसको कवर किया है। और बड़ी ऐसी खबरें हैं, तो अच्छा ये बताएं जो बम धमाके, जंग, मौत, खुदकुश बमबारी, लड़ाइयाँ, झगड़े, पुलिस के साथ मुजाहिरीन के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे गोली चलाई जा रही है, मारा मारी हो रही है, अब ये मुख्तलिफ आपने 2-3 दिन देखे हैं, आपको अपने अंदर क्या महसूस हुआ ये बताएं? दोनों सिनेरियो मुख्तलिफ देख के एक मीडिया पर्सन के तौर पे ज़ाहिर आप बेहिस तो नहीं है ना? जो एहसासात हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब कल भी मैं ट्रैवल करी थी, परसों भी ट्रैवल करी थी, इवन दो कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से मैं जब भी ट्रैवल कर रही हूँ मुझे आसमान जो है एक अलग किस्म का आसमान जो है वो मुझे नज़र आता है। हाँ, आसमान पे कभी चांद और कभी तारे जो है ये तो हम देखते ही रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया है हमने आसमान को पतंगों से भरा हुआ नहीं देखा, तो इन 3 दिनों में पतंगों से भरा हुआ हमने देखा है, गुड्डे गुडियाँ और भी बड़ी किस्में हैं इनकी, तो उनसे नहाया हुआ देखा है। तो ऐसा है कि आसमान जो है वो तो हमें रंग बिरंगा दिखाई दिया ही है, उसको देखते मुझे यकीन मानिए कि गूज बम्स हुए, ऐसे लगा कि जैसे देयर इज़ समथिंग न्यू, और मेरी ज़िंदगी की ये पहली बसंत भी है, तो इसको मैंने खुद विटनेस किया है। यकीन मानिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अफसार साहब, बल्कि मुल्क के जो बाहर के ममालिक हैं, जो साथ जुड़े हुए ममालिक हैं, उनसे भी लोग यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इन खुशियों में शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये खुदकुश धमाके या इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है सिर्फ यही नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान तो ये दुनिया को जो पैगाम मिला है, दुनिया का पैगाम तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पैगाम मैं सुनना ज़्यादा चाहता हूं। आपके साथ और कौन कौन मौजूद है ये बताइएगा। दूसरा ये आखिर में ये बताएं मेरे साथ एंकर पर्सन फवाद अली साहब मौजूद हैं। और जी सबसे पहले तो अफसार साहब अलीना भी हमारे साथ मौजूद है। भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफसार साहब, मैं सैयद फवाद ज़ैदी अर्ज़ कर रहा हूँ, और जिस तरह फ़ातिमा ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो मैं भी आपको बता देता हूँ, 2005 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को देख के अफसार साहब ख़ास तौर पे मैं आपको क्रेडिट दूंगा, आप रोल मॉडल हैं हमारे, तलत साहब हमारे रोल मॉडल हैं, इसी तरह नदीम मलिक साहब, इन सब को देखकर हमने अपना करियर स्टार्ट किया। 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को विटनेस किया। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बहुत से ख़ुदकुश धमाकों को रिपोर्ट किया, GHQ में अटैक हुआ वो हमने रिपोर्ट किया। इस तरह बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात 2008 से लेकर 2013 तक जो महंगाई के मामलात थे, फिर IMF के लोन के मामलात, ये सारे कवर करते हुए 2013 से लेके 2008 का इलेक्शन कवर किया समा के प्लेटफॉर्म से। 2013 तो अब आपको फ़र्क महसूस हुआ कुछ अंदर? रात की बसंत देखी, लाइटें देखी इतनी, तो क्या आपको ये इसके बारे में बताएं थोड़ा, आपको अंदर से क्या आपको क्या महसूस हुआ? दूसरों के तो आपने फीलिंग सुनी है। जी अफसार साहब, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि हम पहले कवरेज करते थे, कहीं धमाके हो रहे हैं, ख़ुदकुश धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, जराइम की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये जो बसंत का फेस्टिवल हुआ है तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है उसको कवर करके आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलीग्स की बात कर रहा हूँ, सबका दिल इतना खुश है, और हमने सिर्फ कवरेज ही नहीं किया बल्कि हमने इसको एक इंजॉय भी किया। चूँकि बाज़ औक़ात मैं ये सोचता था कि यार हम अपनी आगे वाली ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, नस्ल को जिन्होंने आगे बढ़ना है तो वो हम उनको दे के क्या जा रहे हैं।
तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हम यहाँ पर क्या दहशतगर्दी को ही देखे जा रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी दहशतगर्दी को देखा, लेकिन क्या अब हमारी आने वाली नस्लें भी दहशतगर्दी को विटनेस करेंगे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात अब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जी मुश्किल हालात का वक्त अब गुजर गया है, जितने मुश्किल हालात, जितनी मुश्किलें हमने गुजारनी थी वो गुजार ली हैं। अब ख़ास तौर पर जो एक नई पाकिस्तानी कौम में एक जहत आई है, जो हमने इंडिया को शिकस्त दी है, उसके बाद से तो अब हम समझ लें कि हमारी मईशत भी रिवाइव हो रही है, हमारे ये जो कल्चरल मेले भी रिवाइव हो रहे हैं। पॉजिटिव दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप भी और कनीस फातिमा भी। एक इस्लामाबादी बर्गर अलीना शाहिद भी आपके साथ मौजूद हैं। उस इस्लामाबाद के बर्गर बहुत मशहूर हैं, तो वो अब लाहौर में जाके कैसा उन्हें महसूस हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने भी पसंद देखी है, रात की पसंद देखी है। तो अलीना आप बताइए कि आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद के लोगों को लाहौर वाले और फैसलाबाद वाले बर्गर कहते हैं, तो आपको ऐसे कुछ ताने वहाँ पे मिले? आपने पतंग उड़ाई या खाली आप भी वहाँ बैठ के तबसरे करती रही हैं? भाई अबसार साहब आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह आपने पसंद बनाई, मज़ा आया, इस्लामाबाद में अच्छा लगा आपको, या यहाँ पर आके आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा अफसार साहब। मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँची हूँ और यहाँ पहुँचते साथ ही जब आसमान में मुझे पूरी जो उन्होंने बात की है वो बताइए। आप बताएं। मुकम्मल बात बताएं। मुकम्मल अंदर की बात बताएं। वो कह रहे हैं पूरा बताएं इनको, बताएं। बर्गर तो आप बर्गर हैं इस्लामाबाद की, तो लाहौर के बन कबाब कैसे लगे आपको? अच्छा, लाहौर में बन कबाब नहीं मिलते। शामी शामी वाला नहीं यार, आप यहाँ से गई हैं बर्गर, आप वहाँ भी बन कबाब खिला रहे हैं, कोई उन्हें चिकन टिक्के खिलाएं, बारबेक्यू खिलाएं। जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर लाहौरी ने सेलिब्रेट कर रहे थे। बाद हमने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, बारबेक्यू लाइव भी यहाँ पर चल रहा है। समा ने उसका भी बताएं आप अबसार साहब को कि हमने आपको बारबेक्यू की ऑफर की है, अभी आपने खाना खाना है। उन्होंने मुझे असर नहीं है, हम इसके बाद खाना खाएंगे भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और बड़े ही खूबसूरत एक पाकिस्तान का एक जो मुस्बत इमेज है दुनिया भर में, हम वो ये क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग, आज हम कवरेज कर रहे थे तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत रंग, कलरफुल पाकिस्तान वो देख रहे हैं। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्यारों को भी एक दूसरे से मिलने का मौका देती है, खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं, सब लोग इकट्ठे होकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मुझे यहाँ पर आके बड़ा मज़ा आया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि फैमिलीज़ किस तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये जो वक्त बढ़ाया है इन्होंने, ये दिन बढ़ा दें ताकि ये फेस्टिवल मज़ीद एंजॉय किया जा सके। आप ये चाहती है कि इस्लामाबाद भी ये हो सब कुछ? अफसार साहब पूछ रहे हैं कि आप चाहती हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में भी ये सब कुछ हो? जी जी बिल्कुल, ज़रूर होना चाहिए। और अब तो मैं यहाँ पर देखने के बाद कहूँगी कि हमारे लिए वहाँ होना चाहिए।